आज हम एक नए क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें राजस्थान हिस्ट्री के चौहान साम्राज्य की हैंड राइटिंग नोट्स का अध्ययन करेंगे। तो इस क्लास पर अंत तक जरूर बने रहें और क्लास को पूरा जरूर देखें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इतिहासकार मेल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का स्टार्ट से लेकर 712 ईस्वी से में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण था। 1192 से लेकर 1707 तक मध्यकालीन इतिहास है, जिसमें त्रैन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और 1757 से लेकर वर्तमान तक आधुनिक इतिहास माना जाता है और 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्राचीन इतिहास पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल या त्रिपक्षीय संघर्ष। मध्यकालीन चौहान, गोयल, राठौड़, कछवा, जाट, यदुवंश, परमार, प्रतिहार। और आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, जनजातीय एकीकरण का, इन सब का अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम इसमें मध्यकालीन इतिहास में चौहान वंश के टॉपिक का, चौहान वंश का अध्ययन करेंगे। तो चौहान वंश की उत्पत्ति देखते हैं। तो उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से मानी जाती है। चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत में यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न किए। इनसे कालांतर में 4 जातियां बनी: परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। और खंडन, तो इस बात का चंद्रबरदाई ने इसी बात का खंडन GH ओझा, दशरथ शर्मा और जगदीश सिंह गहलोत ने इसका खंडन किया। और अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन नैन सिंह, सूर्यमल मिशन और कर्नल जेम्स टॉड ने इस बात का समर्थन किया। चौहान वंश की ब्राह्मणों से उत्पत्ति बिजली अभिलेख से जानकारी मिलती है। बिजली अभिलेख 1170 ईस्वी का अभिलेख है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा इसका समर्थन करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक द अर्ली चौहान ऑफ डायनेस्टी में चौहानों को वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। नियामत खां की पुस्तक कायम रसो। नियामत खां कवि जान नाम से कविताएं लिखते थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा। कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रूक, स्मिथ, शक, यूची, गुज्जर, हूण बताइए। और डॉक्टर दशरथ शर्मा हूण श्वेत गुज्जर है। टॉड ने चौहानों की उत्पत्ति शक से मानी है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका विरोध किया कि ये विदेशी जाति नहीं है। और कर्नल जेम्स टॉड और विलियम क्रूक ने इसे चौहानों को विदेशी जाति बताया गया। कनिंगम के यूची कुषाण अभिलेख से जानकारी मिलती है। और सूर्यवंशी विग्रह चतुर्थ का अभिलेख से चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। GH ओझा, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर रासो, कानड़ दे प्रबंध, पृथ्वीराज विजय, सुरजन चरित्र, श्री राम के वंशज बताए गए। और खंडन, इस बात का खंडन कर्नल टॉड व विलियम क्रूक ने इस बात का खंडन किया है। चौहानों को चंद्रवंशी हर्षी अभिलेख के अनुसार चंद्रवंशी बताया गया और अचलेश्वर अभिलेख के अनुसार भी चंद्रवंशी बताया गया। इंद्र के वंशज रामपाल का सेपड़ अभिलेख से चौहानों को इंद्र के वंशज बताया गया। मालवों से उत्पत्ति में विग्रह चतुर्थ का अभिलेख में मालवों से उत्पत्ति मानी जाती है। उत्पत्ति स्थल सांबर में स्पार्गलक्स, प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी। चौहान वंश की निम्न शाखाएं। सांबर की स्थापना वासुदेव ने 551 ईस्वी की थी और सांबर से ही अलग हुई थी नाडोल शाखा की स्थापना लक्ष्मण सिंह ने 960 ईस्वी की। और नाडोल से अलग हुई शाखा जालोर में सोनग्रा चौहान थे। सोनग्रा जालोर की स्थापना कीर्तिपाल सोनग्रा ने 1181 ईस्वी की थी। और सांबर से वापस अलग हुई थी अजमेर की स्थापना अजय राज ने 1113 ईस्वी में की थी। और अजमेर से अलग हुई रणथंभौर की स्थापना गोविंद राज ने 1194 में की थी। और नाडोल से अलग हुई बूंदी में हाड़ा चौहान थे और देवा हाड़ा ने 1241 में बूंदी शाखा की स्थापना की। सिरोही शाखा जालोर से अलग हुई। सिरोही में देवड़ा शाखा थी। लुम्बा देवड़ा ने 1311 में सिरोही स्थापना की। और कोटा में माधव सिंह ने 1631 में कोटा में चौहान वंश की स्थापना की।
सांबर के चौहान में फर्स्ट शासक आते हैं वासुदेव। वासुदेव ने चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की थी। इसकी जानकारी राजशेखर प्रबंधकों से मिलती है। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। दुर्लभ राज के समय प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार शासक वत्स राज की मुंगेर के युद्ध में मदद की थी। कुवक प्रथम को प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड का सामंत था। कुवक प्रथम की उपाधि ही वीर नागभट्ट सेकंड ने दी थी। कुवक प्रथम को चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था। कुवक प्रथम ने रेवासा सीकर में हर्ष का मंदिर बनाया। उपाधि हर्षराय की धारण की। चंद्रराज की रानी आत्मप्रभा रुद्राणी प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील के किनारे शिव की आराधना में करती थी। वाघपति राज को 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण राज ने 950 ईस्वी में नाडोल चला गया था। वाघपति राज का पुत्र 950 ईस्वी में नाडोल चला गया। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। विजयराज चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। गोविंदराज तर्ते फरिश्ता गजनी के आक्रमणकारियों को मारवाड़ तक सीमित रखा। चाणक्य की पुस्तक बेरी भट्ट और पृथ्वीराज फर्स्ट ने पुष्कर में 700 चालुक्यों की हत्या की और सांबर का अंतिम चौहान शासक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख दो गजब गुरुजी, और नए आया हो तो लिख दो गुरुजी और कृपा बनाए रखो। इसी तरह के नोट्स की और क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।